हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लेकर आए हैं। साइंस सब्जेक्ट की एक केमिस्ट्री पार्ट का 4th चैप्टर है और ये जो चैप्टर है आमतौर पे बच्चों को बहुत ही टफ लगता है। सभी बच्चे इससे भागना चाहते हैं, इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं इस सीरीज में आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले हम लोग क्लास 10th के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद एक केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप लोग उस चैप्टर को भी जाकर चेकआउट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया गया है। तो आइए हम लोग आज का जो वीडियो रहेगा वह मेनली कार्बन के इंट्रोडक्शन पे रहेगा। ठीक है, कार्बन के बारे में ही आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन के बारे में आज। ठीक है, तो कार्बन का अगर देखा जाए, कार्बन के बारे में अगर पढ़ा जाए तो कार्बन क्या मतलब, कार्बन के बारे में क्या ही बोले, यह एक तरह का वर्सेटाइल एलिमेंट है। क्या है कार्बन? क्या है? एक तरह का वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, वर्सेटाइल एलिमेंट है मतलब क्या कि ये वर्सेटाइल मतलब कि बहुत प्रकार के, मतलब हर तरह का इसका यूज जो है हमारे इन्वायरमेंट से लेकर, हमारे अर्थ से लेकर, हमारे पहनावा ओढ़ावा से लेकर, खाने पीने से लेकर, बुक कॉपी, यहाँ ब्लैक बोर्ड चौक, एवरीथिंग सब कुछ कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, कार्बन अगर हमारे बॉडी से लेकर, जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्थ का जो क्रस्ट है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, या फिर सामने में दिखी हुई हर चीजें, बुक कॉपी, ये बोर्ड, ये चौक, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। हर चीज में कार्बन का कुछ ना कुछ योगदान है। हमारे इन्वायरमेंट में 99% की जो ऐसे मटेरियल है जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कार्बन से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए कार्बन को क्या बोला गया? वर्सटाइल एलिमेंट बोला गया है। क्लियर? कार्बन जो है एक नॉन मेटल में आता है। ठीक है, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक, कार्बन जो एलिमेंट है वह पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कितना? 6 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। क्लियर? ठीक है, 6 कहने का मतलब क्या कि कार्बन एलिमेंट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। 6 कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, एंड 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, यह प्रोटॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑर्बिट में। वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं और ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, अगर इसका मैं एटॉमिक मास के बारे में बात करूं, ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में बात करें, एटॉमिक मास तो यह होता है 12। क्लियर? 12 कैसे हुआ? तो 6 प्रोटॉन और इसमें 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स द एटॉमिक मास। ठीक है, तो कार्बन एलिमेंट में क्या होता है? एक नॉन मेटल एलिमेंट है। इसमें क्या होता है? 6 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 6 होती है। एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर 12 होता है। ठीक है, 12 मतलब क्या कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलकर 12 होता है। ठीक है, तो 12 AMU भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद कार्बन जो है, एक जहां तक यूज का बात करें तो इसके बारे में हम लोग देख ही चुके हैं कि कार्बन कहां कहां यूज है? हर चीजों में यूज है। क्लियर? तो अगर हम लोग कार्बन के बारे में और थोड़ा डेप्थ में जाए, ठीक है, जब चूंकि ये केमिस्ट्री है तो कार्बन के सारे जो भी उसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग विश्लेषण करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन में जाए तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है। ठीक है, जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका जो, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाए, ठीक है, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है कि जो के सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और उसके बाद जो एल सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। के सेल में तो हमेशा हम लोग 2 ही देते हैं, 2 देने से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। उसके बाद हम लोग का जो एल सेल होता है, एल में हम लोग को 8 इलेक्ट्रॉन देना होता है, लेकिन यहां पर तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या कि यह कंप्लीट ऑक्टेट को पूरा नहीं करता है। मतलब यह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने में इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन यह देना चाहेगा। क्लियर? जो कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन जो है वह या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या तो वह 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। क्लियर? यानी कि अगर वह 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होगा, C4 माइनस मतलब कि हो जाएगा एनायन। ठीक है, अगर वह 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो, अगर वह 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो C4 प्लस हो जाएगा आपका कैटायन। क्लियर? इस बात को हम लोग चर्चा में आएंगे। इसको बस मैं बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूं, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान ले कि जो कार्बन होता है वह क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, टेट्रावैलेंट मतलब क्या, जिसका वैलेंसी क्या हो, 4 हो। जिसका वैलेंसी 4 होता है उसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो हम लोग फिर से देखते हैं, कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, इसका बहुत सारा यूज है। इसका जो बहुत सारा जो यूज है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास हर जगह, हमारे बॉडी में, ठीक है, वो यूज का कारण भी क्या है, ये टेट्रावैलेंट है। ठीक है, क्योंकि यह 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, कार्बन जो है अपने से वो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या कैपेबल है, टेट्रावैलेंट है, इसलिए उसका जो यूज है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसका कार्बन का एक और प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन। ठीक है ना, मतलब ये जुड़ कर कार्बन से कार्बन से कोई और भी जुड़कर बहुत एक लंबा चेन बनाने के लिए यह कैपेबल होता है कार्बन, तो उसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, उस पर भी आएंगे। उसके कारण भी एक तरह का वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, इससे एक नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका देखें तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? और यह क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट कहने का मतलब इसका वैलेंसी, कार्बन का जो वैलेंसी है वह 4 होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों एक अलग अलग वर्ड है। इन बारे में हम लोग अभी समझेंगे, क्योंकि जब तक आप वैलेंसी को नहीं जानेंगे, जब तक आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं समझेंगे तो बॉन्डिंग को आप नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं ये इंट्रो खत्म करूंगा कार्बन का, उसके बाद मैं बॉन्डिंग पे आऊंगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग समझने के लिए आप लोगों को वैलेंसी समझना जरूरी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझना जरूरी है। ठीक है, तो आइए इसको आप लोग क्लियर हो, आइए हम लोग थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट्स इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है ना, जैसे क्या कि इसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर? इसको हम लोग Ve से भी डिनोट करते हैं, Ve वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that presents in the outermost cell is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट सेल में हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो बचा कितना, और 4 बचा, दैट विल बी गो इन सेकंड सेल, एल सेल। ठीक है, और उसमें वो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जब वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात है। तो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक, अब हम लोग आते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होकर या फिर गेन होकर, ठीक है ना, या तो लूज करके या फिर गेन करके, जितना इलेक्ट्रॉन को हम लोग लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं, और वो करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। मतलब कि इसका जो लास्ट वाला जो ऑक्टेट है, लास्ट वाला जो सेल है, यह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। मतलब क्या कि यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब होता है, जब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, अगर एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो
तो अगर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इसका तो है, लेकिन एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसका 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा, ठीक है। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस वाली हो जाएगी। अगर वो नोबल गैस हो जाएगी तो यह स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, वह लेस रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा या कितना इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा, वही होता है वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर को समझिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात क्या कि व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वह लूज करके या फिर गेन करके अपने ऑक्टेट को क्या करे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ला दे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे क्या एक एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। एग्जांपल हम लोग क्या लिए, ऑक्सीजन को लिए, ठीक है। ऑक्सीजन में जो एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, क्लियर। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसी जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 6, ठीक। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। क्यों कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है जो आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है। तो यहां पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Be आपका हो जाएगा 6, लेकिन वैलेंसी कितना होगा। तो वैलेंसी में हम क्या बोले थे कि वो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लूज करके या फिर गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, मतलब अपने ऑक्टेट को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग उस जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है या दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन को या तो यह 6 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या 2 लेना चाहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए मुश्किल है। क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में ऑलरेडी 8 प्रोटॉन मौजूद है, ठीक है। ऑलरेडी ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है, वह अलाउ नहीं करेगा कि आप 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, ठीक है। तो वह क्या करेगा, वह कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो लास्ट उसका ऑक्टेट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन जो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। मतलब क्या, इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए। चूंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए इस ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा वह कितना होगा, 2 होगा। इस बात को आप समझ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में फर्क समझ में आ गया, क्लियर। अब जब यहां से इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह से होता है, ठीक है ना। बॉन्डिंग मतलब कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट से कैसे जुड़ते हैं, कार्बन अपना दूसरे एलिमेंट से जुड़कर किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड किस तरह से बनता है, उसके बारे में हम लोग समझने के लिए उससे पहले हम लोग को बॉन्डिंग पढ़ना होगा, ठीक है। तो आइए मैं अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम लोग का बॉन्डिंग है, ठीक है, कि बॉन्डिंग इन कार्बन। इतना तो बस कार्बन का इंट्रो था। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, बॉन्डिंग, ठीक है, क्या है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के थ्रू ही क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बॉन्डिंग के थ्रू ही जुड़ता है। तो बॉन्डिंग कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। जो बॉन्ड बनता है वह क्या होता है, 2 तरह के। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, क्या होता है, आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक। और दूसरा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, कोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड जो बॉन्डिंग, बॉन्ड ये भी लिख सकते हैं, बॉन्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के होता है, एक होता है आयोनिक, दूसरा होता है कोवैलेंट, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे मेटल और नॉन मेटल में, वहां पर आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड करके एक टॉपिक था, मैं भी पढ़ाया था, आप लोग भी पढ़े होंगे।
या तो वहां पर क्या देख रहे होंगे कि आयोन, ये जो बॉन्ड होता है, ठीक है ना, एक्चुअल में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को इस पर ध्यान देना है, लेकिन उससे को पढ़ने से पहले हम लोग को इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है यह कब बनता है? इट आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब कोई दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांस दे दे, और कोई एक एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को ले ले, तब उस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वह आयोनिक बनेगा। क्लियर? आइए हम समझते हैं। मतलब क्या कि दी बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर्म्ड बाय दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ठीक है ना, तो उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। मतलब क्या, जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो एक हाइड्रोजन है और एक क्या है आप लोग पास, Cl है, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक। तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है? 17 होता है, 17। तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना चाहें तो क्या होगा? 2, 8 and 7, ठीक है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 7 इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और यहाँ पर और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसीलिए इसका 1। तो यह जो है, यह क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन या तो देना चाहेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। जबकि ये HCl के साथ, तो HCl के एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, तो इसीलिए यह क्या करेगा? इसको डोनेट कर देगा। मतलब कि यहां से क्या हुआ? हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। मतलब क्या कि हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यहाँ पर जो हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, एग्जांपल में बात करते हैं, एग्जांपल में इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा HCl, यह कौन सा बॉन्ड होगा? इन दोनों के बीच में H है और दोनों के बीच में Cl। तो यह जो बॉन्ड बना, यह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बना, और इसलिए इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। इस बात को आप समझ जाइए, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को वैलेंट बॉन्ड को पढ़ना है, तो ज्यादा उस पर जोर नहीं दे रहे हैं। ये जो आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और Cl को हम लोग एग्जांपल में लिए। Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो यहाँ से क्या किया? हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका भी ये भी अपना क्या हुआ? स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक लेना चाह रहा था या फिर देना चाह रहा था। तो इसका जो दोस्त था यह लेने वाला था, वो दे दिया कंप्लीट। तो यहाँ से जो HCl बना, ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, यह आयोनिक कंपाउंड बन गया। HCl क्या बना? एक आयोनिक कंपाउंड बना, और इसके बीच में जो बॉन्ड है वह क्या, कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। क्लियर? आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड होता है उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। वह क्या होता है? उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो ट्रांसफर से बना हुआ है, ठीक है ना। मतलब क्या कि Cl जो है ये इसमें H पे डिपेंडेंट है, H जो है Cl पर डिपेंडेंट है। तो जब हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं तो बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है। क्लियर? अगर हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब मेरा काम किसी के बिना बन ही नहीं सकता, मेरा काम किसी के बिना अच्छा हो ही नहीं सकता, तो मेरा जो रिश्ता होगा उससे बहुत ही अच्छा रिश्ता होगा। क्लियर? अगर कोई किसी पर डिपेंडेंट है तो उन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को डिपेंडेंट है। यह एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये जो एक इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है अभी बात करेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड जबकि स्ट्रांग होता है, इसीलिए जो आयोनिक कंपाउंड बनता है वह भी स्ट्रांग होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर? और एक और बात कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वह मोल्टेन स्टेट में और सॉल्यूशन के स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये हम लोग मेटल और नॉन मेटल में पढ़ चुके हैं।
मेटल और नॉन मेटल में क्या है कि जो आयोनिक कंपाउंड है वह मोल्टेन स्टेट में और सॉल्यूशन के स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इस बात का आप याद रखेंगे। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? क्योंकि ये जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हुआ था, जब इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, इसमें जब पानी डालेंगे, ये फिर से जो इलेक्ट्रॉन था टूट जाएगा, यह अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर साइड हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर साइड हुआ तो ये क्या हुआ, एक आयन आ गया, चार्ज आ गया, और वही जो चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रॉन था, वह क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने लगता है, कंडक्ट करने लगता है, कैरी करने लगता है। क्लियर? तो इसीलिए जो आयोनिक कंपाउंड होता है, जो आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बस इतना इंफॉर्मेशन काफी है इसमें जानने के लिए। हम लोग का जो मेन टॉपिक है वह क्या है अभी, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा अब देखिए। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले एक बात को समझिए। कार्बन का मैं एग्जांपल लिया था, ठीक है, कार्बन का मैं एग्जांपल लिया था, जिसका क्या होता है, 6 नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो उसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो 2 और 4। ठीक है, मतलब क्या कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, और तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि यह जो है अपना नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर ले। तो इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देकर 2 के साथ सेटिस्फाइड हो जाना होगा। ठीक है, तो अब यह कार्बन है। ठीक है, यह कार्बन है, तो कार्बन में क्या कितना एटॉमिक नंबर है, 6। तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये कार्बन का एक सेल और ये कार्बन का 2 सेल। ठीक है, इसमें 6 प्रोटॉन है। ठीक है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर लगाता है, और इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन मौजूद है। क्लियर? अब देखिए, अब क्या करना है, इसको क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन या तो यह लेकर या 4 इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना चाहेगा, नोबल गैस लाना चाहेगा। तो अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 4 प्लस होगा। ठीक है, C4 प्लस मतलब क्या, कटायन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कटायन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो, लेकिन यह 4 इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। इसके न्यूक्लियस में क्या है, 6 प्रोटॉन है। तो ये जो 6 प्रोटॉन है, यह 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए अलाउ नहीं करेगा। उतना किसी दूसरे एलिमेंट के पास एनर्जी नहीं है कि किसी 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस से 4 इलेक्ट्रॉन को ले सके। बात समझिए, किसी भी एलिमेंट में उतना एनर्जी नहीं है कि आप कार्बन के पास आकर उसके न्यूक्लियस में, अब जबकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसके बीच में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसके बीच में हर इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो ये क्या चाहेगा कि मेरा जो ऑक्टेट से कोई 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो इसीलिए इसका कटायन बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, C4 प्लस बनना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द 6 प्रोटॉन दैट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन डू नॉट अलाउ टू लूज देयर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए वो अलाउ नहीं करेगा। इसलिए C4 प्लस यानी कि कार्बन को कैटायन बनाना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग देखिए, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है, लेने के लिए माइनस, तो वह क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। ठीक है, अनायन बनाएगा। क्लियर? अनायन। तो अब क्या करेगा, अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, ठीक है, अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो इसी के ऑक्टेट में क्या हो जाएगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब जो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले से तो 6 इलेक्ट्रॉन था ही, अब 4 इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, 10 हो गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया 10, लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही ना है इसके न्यूक्लियस में। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है, 6 ही है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो 6 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन मौजूद है, ठीक है, न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन जो प्रेजेंट है, वह 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए कार्बन को 4 माइनस यानी कि कार्बन को एनायन बनना भी पॉसिबल नहीं है।
बात को समझ में आ गया। तो कार्बन जो है ना ही कैटायन बन सकता ना ही एनायन बन सकता, मतलब कार्बन जो है ना ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ना ही वो लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। रीजन समझ में आ गया। चार इलेक्ट्रॉन को वो लूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो अलाउ नहीं करेगा क्योंकि उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, वह 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ले लिया तो क्या करेगा, उसके जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन संभालना पॉसिबल नहीं है, होल्ड करना पॉसिबल नहीं है, या स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए ना ही वो कैटायन बन सकता ना ही वो एनायन बन सकता। तो इसका बीच का एक रास्ता निकाला गया। कार्बन जो है अपने एक बीच का रास्ता निकाला, और वह क्या किया कि ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन ना ही गेन करेंगे ना ही लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम शेयर करेंगे। ठीक है, और यहां से कॉन्सेप्ट आता है कोवैलेंट बॉन्ड का। ठीक, कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना ही मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं ना ही इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, बस शेयर कर रहा हूं। मतलब कि दो एलिमेंट के, मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो एक समय पर मैं जब उसको जरूरत पड़ा तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, जब मुझे जरूरत पड़ा तो मैं उसका इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। ठीक है, शेयर हो रहा है, यहां पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर आयन का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोग वाटर में डाल देते H+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। ठीक है, ये आयन का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन यहां पर किसी भी तरह का आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? तो यहां से जो कॉन्सेप्ट था शेयरिंग का, यहां से आता है। क्यों आता है? क्योंकि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को ना ही दे सकता है और ना ही ले सकता है, तो यहां से फिर एक ऐसा बॉन्ड बनता है which is formed by the sharing of electron। ठीक है, the bond formed by the sharing of electron। ठीक है, formed by the sharing of electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, आइए एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल को अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, एग्जांपल अगर देखें तो दो कार्बन अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर देखिए जैसे मान लीजिए कहीं आप देखते होंगे कि CH4, ठीक है, तो CH4 तो एक C है और हाइड्रोजन का जो एटम है वो 4 है, मतलब कि यह जो C है, यह जो कार्बन है, इसके पास लास्ट ऑक्टेट में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यही, अच्छा एक और बात, हमेशा जो बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेशन आता है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रहता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, इसका 4 है। तो अब ये 4 का इसीलिए तो ये 4 हाइड्रोजन को लेकर है, तो ये क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन को एक एक जगह पर रख लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करेगा? एक जगह पर रख लेगा, और यहां से यह बॉन्ड बनाएगा, और यह बॉन्ड क्या है? शेयरिंग बॉन्ड है। यह बॉन्ड क्या है? शेयरिंग बॉन्ड है। ठीक है, यह जो कंपाउंड बना CH4, इसको मीथेन बोलते हैं, और यहां से यह क्या कर रहा है? कार्बन जो है वह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बना रहा है, और इस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और यह जो बॉन्ड है यह नेचर में वीक होता है कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है कोवैलेंट बॉन्ड से। क्लियर? कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद बना है। ठीक है, अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्या है कार्बन ही शेयरिंग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है सिर्फ कार्बन ही शेयरिंग बॉन्ड बनाता है। आइए हम कुछ एग्जांपल एक और समझाते हैं दूसरे एलिमेंट के। ठीक है, अगर दूसरा एलिमेंट की बात करें, दूसरा एलिमेंट की अगर बात करें तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं H2, दूसरा एग्जांपल लेते हैं O2, और तीसरा एग्जांपल लेते हैं N2। ठीक है, H2 का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के बारे में बात करें। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? एक है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा? इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यह चाहेगा कि मेरे साथ कोई और एक आ जाए और एक सिंगल बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो ये देखिए H2 जो है, H2 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये क्या बता रहा है? ये जो है, ये इसका जरूरत जब पड़ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसको जब जरूरत पड़ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो दोनों को एक समय, इसको जरूरत पड़ा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया,
तो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। इसको जब जरूरत पड़ा तो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। मतलब कि दोनों एक दूसरे से क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाया है। इट इज, यह जो बॉन्ड है यह कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर मैं ऑक्सीजन में देखूं तो ऑक्सीजन का जो लास्ट में ऑक्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 6, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह क्या कर रहा है, देखिए यहां से क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है एक दूसरे का। ठीक है, O2 क्या कर रहा है, O2 में कि 2 ऑक्सीजन का एटम है, यह क्या कर रहा है, अपने 2-2 एलिमेंट को 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। ठीक है, 8 मतलब 2 and 6। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, लेकिन इसके पास जो दूसरा एलिमेंट है वो खुद ऑक्सीजन ही है। तो यह ना ले, ये तो लेना चाह रहा था, यह भी लेना चाह रहा था, दोनों तो लेने ही वाला है। तो क्या किया कि दोनों आपस में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको जब जरूरत पड़ रहा है तो यहां से इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जा रहा है। जब इसको जरूरत पड़ रहा है तो यहां से इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों को बाई शेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टेबल हो गया। और ये कैसे हुआ, ये कोवैलेंट बॉन्ड के कारण हुआ। यह जो है यह कोवैलेंट बॉन्ड के कारण हुआ। अगर मैं नाइट्रोजन में देखूं, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 2 and 5 लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा, 5 होगा। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, इसको कितना की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन है वह 1 2 3, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 2 3 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 3 शेयरिंग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि जब 3 शेयरिंग बॉन्ड बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 यहाँ 6 और 2 यहाँ 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, अगर इसका बात करें तो 3 यहाँ 6 और 2 यहाँ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से जो है N2 का स्ट्रक्चर बनता है। ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, सॉरी कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ये जब इसको जरूरत पड़ रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और जब इसको जरूरत पड़ रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। मतलब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर दिया है। मैं एग्जांपल क्यों लिया हूं, एग्जांपल एक तो पहला बात आपके बुक में इससे क्वेश्चन है, इसका डॉक्टर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। दूसरा बात ये मैं दिखाना चाह रहा था कि सिर्फ कार्बन जो है वही जो है कोवैलेंट बॉन्ड को नहीं बनाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट है जो खुद के साथ बाई शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो इसी फॉर्म में है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन है वो इसी फॉर्म में है। तो यह जो फॉर्म है कोवैलेंट फॉर्म के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे रुकते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग क्या समझे, कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में समझे, कार्बन में किस तरह का बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझे, आयोनिक बॉन्ड के बारे में समझे। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का कितना वर्सेटाइल नेचर है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन, और भी बहुत सारे कार्बन के कितना प्रॉपर्टीज है, उन सब के बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ट्राई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो, और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।